नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जुलाई के माह के मासिक लव राशि फल की, यानी कि जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जुलाई के महीने का लव राशि फल सिंह राशि वालों के लिए। तो देखिए सिंह राशि वालों, अगर देखा जाए तो जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा उथल पुथल वाला रहने वाला है। क्यों इसलिए क्योंकि लग्न में आपके केतु बैठे हैं, और केतु क्या करते हैं, ये भावनाओं में स्पष्टता, मतलब आपको आपकी फीलिंग्स की क्लैरिटी नहीं होने वाली है। केतु यहाँ पर बैठ करके ये करा रहे हैं, और कई बार ये होगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि आपका दिल को चाहिए क्या। ये वो स्थिति यहाँ पर केतु आपके लिए बना ही रहे हैं, और पिछले बहुत टाइम से बना रहे हैं। अचानक से रिश्तों में आपका मन करेगा कि मैं इससे दूरी बना लेता हूँ, पर फिर कुछ टाइम बाद वही व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगेगा। ये स्थिति यहाँ पर होगी आपके लिए, और बहुत टाइम से ये चल रहा है। अब 4 जुलाई से क्या होगा, जब शुक्र भी यहीं सिंह राशि में आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ होंगे, तो ये जो समय होगा ना, ये बहुत बड़े बदलाव का होगा आपके लिए, आपके लव लाइफ में। शुक्र जहाँ पर आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण, एक नरमी और प्रेम पूर्ण ऊर्जा लेकर के आएंगे, वहीं आपके लिए ये स्थिति बनेगी कि आपके ऊपर लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित हों। ये समय होगा आपके लिए वो। पुराने रिश्तों में जहाँ पर गर्माहट लौटेगी, वहीं आपका मन करेगा कि आपके कुछ नए रिश्ते भी जुड़े, कुछ नया कनेक्शन भी आपकी लाइफ में बने। अब पंचमेश की बात करी जाए तो पंचमेश गुरु, जो प्रेम भाव के कारक हैं गुरु, आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु। ये गुरु यहाँ पर उच्च के होने वाले हैं आपके लिए, और ये उच्च के होने वाले नहीं हैं, ये 2 जून को ही उच्च के हो गए हैं, और उच्च के होकर के ये आपके लिए बैठे हैं आपके 12वें भाव में, और वहाँ से इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो 4th भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर ये वो समय होगा कि अब आपकी लाइफ में जो आएगा उसको आप अपने घर परिवार वालों से, अपनी फैमिली से मिलवाएं, और उसको, अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाएं। वो समय यहाँ पर ये आपके लिए होगा। हालांकि ये जो पंचमेश गुरु हैं, ये कुछ लोगों के जीवन में जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, वहाँ पर किसी ना किसी तरह का एक उथल पुथल लेकर के आएंगे, थोड़ी सोच और समझ भी लेकर के आएंगे, और कहीं ना कहीं आपके उस संबंध में एक प्रेम की वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी आपको। अब अगर 7वें भाव की बात करी जाए तो देखिए, 7वां भाव जो जीवन साथी का होता है, यहाँ पर राहु रहने वाले हैं। तो राहु का क्या मतलब है, राहु क्या करते हैं, राहु उस जगह को अस्थिर बना देते हैं। उस जगह से जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर उस रिश्ते को वो अस्थिर बना देते हैं। वहाँ पर जुनून, उलझन और एक अवास्तविक उम्मीदें, कुछ ऐसी उम्मीदें आपकी बढ़ जाएंगी जो शायद आपका जीवन साथी पूरी ना कर पाए, उसकी क्षमता नहीं हो इतनी, लेकिन आपको फिर भी उससे उम्मीद है। राहु यहाँ बैठ करके 7वें भाव में वो स्थिति करा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियाँ करा रहे हैं, और लड़ाई झगड़े बढ़ा रहे हैं ये राहु आपके लिए। कहीं ना कहीं अभी तक तो यहाँ पर गुरु का सपोर्ट था आपको जून से पहले, लेकिन अब यहाँ पर गुरु का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सावधान सिंह राशि वालों, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की ऐसी परेशानी चल रही है जीवन साथी के साथ, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये समय जो होगा, ये कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आप देखेंगे कि रिश्ते में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं।
एक सेपरेशन वाली स्थिति भी बन सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बनेगी, लेकिन बन सकती है। वो भी कब? जब आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो। हालांकि शुक्र जब लग्न में बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेम की स्थिति तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी राहु और केतु का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कन्फ्यूज़न ये रिश्ते को उलझा सकता है आपके। अब अगर देखा जाए अष्टम भाव, तो अष्टम भाव में शनि का होने का मतलब क्या है? ये एक रिश्तों में एक इमोशनली आप बहुत हैवी फील करने वाले हैं। कर्मों की से जुड़ी हुई परीक्षा यहाँ पर आपके साथ चल रही है और वो आप देने ही वाले हैं जब तक यह शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। रिश्तों में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी आ रही होगी। एक अनजाना सा डर, एक छिपा हुआ डर आपको हमेशा लगने वाला है। रिश्तों में आपको दूरियां महसूस होने लगी होंगी। आप साथ रह रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं, या फिर आप अपने जीवन साथी के साथ हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे एक अलगाव, एक दूरी महसूस कर रहे हैं। साथ रहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस महसूस हो रही है। हालांकि 26 जुलाई के बाद जब ये शनि वक्रीय हो जाएंगे, तब यहाँ पर ये होगा कि कुछ पुरानी अनसुलझी हुई समस्याएं, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपने पास्ट में दबा दिया था, अब वो प्रॉब्लम आपके सामने आए और उसका आपको अब निपटारा, सॉल्यूशन करना पड़ सकता है। दशम भाव में मंगल, मतलब कामकाज के प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, वहां पर महत्वाकांक्षाओं के साथ कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में एक अधीरता बढ़ती हुई नजर आएगी। किस तरह से? कुछ इस तरह से स्थिति होगी कि आपको आपके वर्क प्लेस पर वो मान, वो सम्मान, या जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका उतना परिणाम अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपके लिए आपके प्रेम जीवन में अधीरता लेकर के आएगा। कहीं ना कहीं इसका असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा तो वो प्रेम जीवन पर तो अवश्य ही पड़ेगा। अब 16 जुलाई के बाद सूर्य जब ये आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, इससे पहले ये मिथुन राशि में होंगे और ये आपके 11वें भाव में होंगे, और सीधी दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देख रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रेम जीवन में ये कहीं ना कहीं एक तरह से वो स्थिति होगी कि अहम अगर आ गया, अहंकार अगर आ गया, तो वो अहंकार आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक होगा। और जब ये 16 तारीख को आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं भावनात्मक अकेलापन और ज़्यादा बढ़ सकता है, और आप अपने उस प्रेम रिश्ते को, जो भी आपका रिश्ता है, आप मैरिड हैं तो, अनमैरिड हैं तो, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप अपने उस रिश्ते को और ज़्यादा समझना चाहें और ज़्यादा उसको टेस्ट करना चाहें कि ये मेरे लिए कितना सही साबित हो रहा है मेरा पार्टनर। ये वो समय आपके लिए लेकर के आएंगे जब ये गुरु के साथ 12वें भाव में आएंगे आपके लिए। अब ये देखते हैं कि सिंगल लोग हैं, अगर आप अविवाहित हैं तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा ग्रहों की इस स्थिति का। देखिए, जो लोग लंबे समय से अकेले हैं उनके लिए जुलाई का महीना अचानक दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। शुक्र का आपके लग्न में आना, वो भी केतु के साथ, तो ये आपका आकर्षण तो बढ़ाएगा ही, लोग आपकी तरफ खिंचेंगे भी। आपकी मित्र मंडली में भी आपके ऊपर अब लोग, मतलब वो कहते हैं ना कि अब आपको थोड़ा अलग नज़रिए से देखने लगे, ये वो समय आपके लिए होगा। लेकिन सप्तम का राहु है तो ये आपके लिए एक तरह का अलर्ट कह लीजिए कि सप्तम का राहु यहाँ पर आकर्षण जितना भी आपके ऊपर है, कोई जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं, ये सारे आकर्षण सच्चे हों ये ज़रूरी नहीं है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे भी आपकी तरफ खींचेंगे जो कि भावनात्मक रूप से, यानी उलझनों से भरे हुए भी हो सकते हैं। वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में हैं और तब वो आपकी तरफ खींच रहे हैं, ये रिश्ता भी हो सकता है। या फिर वो पहले से किसी रिश्ते में हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। किसी सामाजिक गैदरिंग हो, कि सोशल गैदरिंग हो, जहां आप जाएं, कहीं कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी में आप जाएं और वहां से आपके लिए आपको किसी से मुलाकात हो और वो मुलाकात आपकी बातचीत में बदले और बातचीत आगे तक
रिश्ते को लेकर के जाएं, ये वो समय भी आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जुलाई में ज़रूरी नहीं है कि ये वही समय हो, पर हाँ, जुलाई के बाद वो समय आ सकता है। तो ये है सिंगल लोगों की बात। अब देख लेते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है उनके लिए क्या रहने वाला है। देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या हाल ही में आपका रिश्ता टूटा है, तो ये महीना आपके लिए बहुत तीव्र रहने वाला है। शनि आपको पुरानी यादों से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। आप बार बार अपनी उस पास्ट में जा रहे हैं कि ये गलतियां हुई थी, ये हुआ था, ये ऐसा किया था, वैसा किया था। ये स्थिति शनि बार बार आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और 26 तारीख को जब ये वक्री हो जाएंगे, तब और भी ज़्यादा ये स्थिति आपके लिए खराब होने वाली है। तो पास्ट में निकलना मतलब हीलिंग अभी आपकी नहीं हो पा रही है। बार बार आपको एक्स का बारे में सोचना, एक्स के बारे में बात करना, ये आपके लिए यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिश्ता अहम की वजह से टूटा हो। आपका अहम या आपके पार्टनर का अहम, इस वजह से रिश्ता टूटा हो। और अगर इस वजह से रिश्ता टूटा है तो ये बात आप निश्चित जान लीजिए कि अब उसके साथ जुड़ना यहाँ पर इम्पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप ये का दोबारा उसके साथ जुड़ना हुआ तो भी स्थिति यहाँ पर सेम ही रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक्स तो आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। हाँ, एक नया आकर्षण आने के चांसेस हैं, पर वह भी माह के उत्तरार्ध में। आकर्षण तो आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है अभी वो आपके दिल में जगह बना ले जो आपके पहले पार्टनर की थी। अब बात करते हैं उनकी जो पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है। तो देखिए, अगर आप प्रेम संबंध में है तो ये महीना आपके लिए आकर्षण के साथ साथ उलझन दोनों का रहने वाला है। शुक्र का लग्न में होने से प्यार बढ़ रहा है, रोमांस बढ़ रहा है, नज़दीकियां बढ़ रही हैं, आप लोगों की जुड़ाव एक दूसरे के साथ ज़्यादा हो रहा है। प्रेमी जोड़े एक दूसरे को ज़्यादा समय दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताना भी चाहते हैं। हालांकि राहु जो कि 7वें भाव में है, ये बहुत बार आपके लिए आपके मन में कुछ अवास्तविक उम्मीदें पैदा कर रहा है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों पर शक भी हो सकता है आपको अपने पार्टनर को लेकर के। ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके मन में आएंगे, या बहुत ज़्यादा जो अधिकार भावना है ये आपकी बढ़ने वाली है। ये स्थिति को आपको थोड़ा सा संभालना चाहिए, क्योंकि 10वें भाव में मंगल है, यानी कि आपके ऑफिस के पर, आपका वर्क प्लेस पर आपका जो काम का दबाव है ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इस वजह से आप थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आपके ऊपर इसका हावी हो सकता है, और इस वजह से आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक भावनात्मक दूरी अपने उस पार्टनर से महसूस हो सकती है। लेकिन रिश्ता ना टूट रहा है और ना टूटेगा। माह के अंत में ये होगा कि अपनी सारी गलतफहमियों को एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करते हुए आपके मन में ये विचार आएगा कि अब ये मेरा जो लव पार्टनर है इसको मैं अपना लाइफ पार्टनर बना लेता हूँ। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी, मतलब विचार इस तरह के आपके दिमाग में आ सकते हैं। अब अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित लोगों के लिए मैंने बता ही दिया है कि पहले थोड़ा सा मुश्किलें चल ही रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, और ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो यहाँ पर मुश्किलें आपकी बढ़ ही सकती हैं। हालांकि शुक्र जो लग्न में बैठेंगे, ये कहीं ना कहीं केतु के साथ बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक ठंडापन लेकर के आ रहे हैं। और ये ठंडापन थोड़ा भावनात्मक ठंडापन है। और कुछ लोगों को ये भी लगेगा, जो विवाहित लोग हैं, कि हमारी आपस में बातचीत उतनी नहीं हो रही जितनी पहले होती थी। अब हम एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं हैं। ये वो समय होगा, अब आप लोग केवल एक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अपने घर परिवार की, या ये रिश्ता जो आपके ऊपर है आप इस रिश्ते को केवल ढो रहे हैं। ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति, उसका हस्तक्षेप आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या बेवजह का एक शक आपके रिश्ते में किसी न किसी तरह की कड़वाहट अवश्य ही ले आए। एक तो नीरसता चल रही है, उसके बाद अगर ये शक आ गया तो रिश्ते में जो है थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आप इस बात पर। अब उनकी बात कर लेते हैं
जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या कहीं आपका ही एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चलने वाला है। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के चांसेस यहाँ पर इस माह आपके लिए बनते हुए अवश्य ही नजर आते हैं, क्योंकि मन भटका रहा है। लग्न में बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ता है उसमें आपके लिए नीरसता और ठंडापन लेकर के आ रहा है, और जो सातवां घर है वहाँ पर बैठा हुआ राहु ये मन भटका रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस नज़र आते हैं, स्पेशली आपके वर्क प्लेस से यहाँ पर चांसेस नज़र आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप पहले से ही इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर, जैसा मैंने पहले बताया कि शक यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अपने उस पार्टनर पर किसी तरह का शक हो, या आपका वो पार्टनर कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा हो, और अब आप अपनी पुरानी सारी बातों को निकाल करके, उनको कनेक्ट करके, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके उनसे किसी बात को लेकर के आप बहस करें, या आप एक अच्छा वाद विवाद हो आप लोगों के बीच में। हालांकि रिश्ता टूटेगा ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती है, लेकिन एक वाद विवाद हो आप लोगों के बीच में, ये यहाँ पर बनता हुआ अवश्य ही नज़र आता है। अब अगर हम बात करें उपाय की, तो देखिए, उपाय के तौर पर अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को गुलाब जल का, इस वहाँ पर उनके मंदिर में गुलाब का इत्र या गुलाब जल ये माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, गुलाब का फूल अर्पित करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं 108 बार, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और अपने मन को स्थिर रखने के लिए प्रत्येक रविवार को ताम्र पात्र में सूर्य को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र बोलें और सूर्य को जल अर्पित करें। ये आपके लिए भावनात्मक असंतुलन को तो कम करेगा ही करेगा, रिश्तों में क्लैरिटी लेकर के आएगा आपके लिए। तो दर्शकों, यह था सिंह राशि के प्रेम जीवन का हाल जुलाई के महीने का। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें, कांटेक्ट करें, हमसे मैसेज करें या फिर हमें डीएम करें, और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और साधारण सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।